जनरल एंड स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेन ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोसेंट इज द डेसिमल नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी डेसिमल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोसेंट मिलता है, वही डेसिमल नंबर जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.6 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा कोसेंट आया 5.6। 3.19 को 1 से डिवाइड किया तो 3.19 आया। 11.01 को 1 से डिवाइड किया तो 11.01 आया। सेम एज 1.001 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.001 आएगा। यानी किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम डेसिमल नंबर आता है। नेक्स्ट, when the decimal number is divided by itself quotient is 1। अगर किसी डेसिमल नंबर को उसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 3.1 को डिवाइड किया 3.1 से तो आंसर आया 1। 11.19 को 11.19 से डिवाइड किया तो 1 आया। 27.01 को 27.01 से डिवाइड किया तो 1 आया आंसर। सेम ऐसे 1.111 को डिवाइड किया 1.111 से तो आंसर 1 आया। तो कंक्लूजन यही निकला, किसी भी डेसिमल नंबर को सेम उसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करने पे आंसर हमेशा 1 आएगा। अब थर्ड है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी डेसिमल नंबर द क्वोशिएंट इज 0। ठीक है, यानी 0 को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करने पे आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 को डिवाइड किया है 2.0 से तो 0 आंसर आ रहा है। 0 को डिवाइड किया है 3.12 से तो आंसर 0 आया। 0.19.7 को से डिवाइड किया तो 0 आंसर आया। 0.0 को हमने 0.1 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आया। यानी किसी 0 को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करने पे आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है the reciprocal of 0 does not exist, so we cannot divide any decimal number by 0। यानी कि the reciprocal of 0 does not exist। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 बाई 1/0 और 1/0 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। द रूल टू डिवाइड अ डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है डिवाइड एज इन डिवीजन ऑफ नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे। और सेकंड पॉइंट है व्हेन यू रीच द 10th डिजिट रिप्लेस द डेसिमल इन द क्वोशिएंट। जब हम 10th डिजिट पे पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। नेक्स्ट है नोट है व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिविडेंड इज लेस एंड द डिवीजन इज नॉट कंप्लीट। जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है कीप एडिंग 0 एट एवरी स्टेप। तब तक हम हर स्टेप में 0 ऐड करते हैं स्टेप टिल द डिवीजन इज कंप्लीट, जब तक कि डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। एज एन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल 1 एंड 2 में हमने कैसे किया। पहला एग्जाम्पल है सॉल्व 100.4 डिवाइडेड बाय 25। यानी 100.4 को डिवाइड करना है 25 से। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे। ये हमारा है 100.4 को डिवाइड करना है हमें 25 से। तो हमने क्या किया 25 4 100 होता है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 4। क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट था तो 4 के बाद हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया क्योंकि ये 10th प्लेस है। और जैसा कि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब 10th प्लेस आए तो हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं क्वोशिएंट पे। फिर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक 0 पुट किया और यहाँ पे भी एक 0 पुट किया। फिर हमने 25 1 किया तो 25 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर आया 15। अब 15 क्योंकि 25 से लेस है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हम 10
यहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर हो जाएगा 150। अब हम 25 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे हमारा जब रिमाइंडर 0 हो गया यानी कि हमारे स्टेप्स भी कंप्लीट हो गया, हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम बार बार हर स्टेप पे, जैसा कि उसमें रूल में लिखा हुआ था, हर स्टेप में हमें 0 पुट करना है जब तक कि डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। Therefore, 100.4 divided by 25 equal to 4.016। जब हमने डेसिमल पॉइंट को होल नंबर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 4.016 आ गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड 1.2 डिवाइडेड बाय 25। अब हमें 1.2 को डिवाइड करना है 25, जहाँ पे 1.2 हमारा डेसिमल नंबर है और 25 हमारा होल नंबर है। तो यानी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहे हैं, हमने क्या किया कि इसको डायरेक्ट ना डिवाइड करके हमने जो डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में डेसिमल को? हम सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद कितने डिजिट्स है। तो यहाँ हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद 1 डिजिट है, तो हम इसको नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमने रिमूव किया डेसिमल पॉइंट, 12/10 लिख दिया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन में, डिवाइडेड बाय 25। अब दो नंबर्स, दो फ्रैक्शन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमारा प्रोसेस है कि फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, फिर सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल लिखा जाता है। और रेसिप्रोकल मीन्स 25 का रेसिप्रोकल 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करके आ गया है 250। यानी अब हमारी पूरी तरीके से नंबर जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे इसको डिवाइड करेंगे। 250 है यहाँ पे और यहाँ पे 12 को डिवाइड करना है 250 से। तो हमने देखा कि यहाँ पे 12 इज लेस देन 250 है, तो डेसिमल पॉइंट लगाया और 10 इंक्रीज किया। 120 भी लेस देन है 250 से, तो हमने एक यहाँ 0 पुट किया और यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1200। अब 250 को 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 1000 आता है। अब हमारा इसमें रिमाइंडर माइनस करने पे 200 आ गया। 200 लेस है 250 से, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की वजह से हम 1 मोर 0 पुट करेंगे, 2000 हो गया। अब 250 को 8 टाइम्स ले जाएंगे तो आ जा रहा है 2000 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल नंबर 14.7 डिवाइडेड बाय 2.1 है क्वेश्चन में, तो 14.7 भी डेसिमल नंबर है और 2.1 भी, दोनों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द डिवाइजर एंड व्हेन and we observe that after decimal there is one number, so we divide the number by 10। अब दोनों ही नंबर्स के में डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद 1 डिजिट है, तो दोनों ही नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 14.7 से हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया और ये हो गया हमारा 147 डिवाइडेड बाय 10। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 2.7 को भी हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, ये हो गया 21/10। दोनों ही फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हमें पता है क्या प्रोसेस है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का, कि फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं और दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 21/10 का रेसिप्रोकल होगा 10/21। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 210। नाउ डिवाइड द नंबर्स एज यूजुअल। अब इसको ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि ये डेसिमल नंबर अब नहीं रह गया, तो इसको एज यूजुअल जैसे हम
नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। अब 210 1470 को 210 से करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, 1470 आएगा। डेसिमल डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया, यानी हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया और हमारा क्वोशेंट आ गया 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 1.29 को डिवाइड करना है 0.108 से। दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं और हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही डेसिमल नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद थ्री डिजिट्स हैं, यानी कि इस फर्स्ट वाले नंबर में भी 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट और सेकेंड नंबर में भी 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब दोनों ही को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको दोनों ही नंबर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 डिजिट है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया और ये हो गया 1296 डिवाइडेड बाय 1000 और ये हो गया 108 डिवाइडेड बाय 1000। दोनों ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वही प्रोसेस करेंगे कि पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फिर डिवीजन साइन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन साइन, देन रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर यानी 1000 बाय 108। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ये है 1296 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और 1000 को 108 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ गया 12,96,000। इसी तरह 1,08,000 ये हमारा आ गया डिवाइडेड बाय 1,08,000। अब सिंपल इसको एज यूजुअल डिवाइड करेंगे जैसे कि हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया 1 टाइम गया तो यहाँ पे आ गया हमारा 10,80,000 ये आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा इसमें ये हो गया है 216,000 यानी कि 2,16,000 आ गया। अब 2 टाइम्स जाएगा तो 2,16,000 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर उस केस में 0 आ जाएगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Therefore 1.296 divided by 0.108 equal to 12। तो यहाँ पे हमारा क्वोशेंट आ गया 12 एंड रिमाइंडर आ गया 0। ये हमारा प्रोसेस था डिवीजन को डिवीजन से यानी कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना। थैंक यू।